वेंकटपुर नाम के एक गांव में शंकरैया नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीसरा बेटा था पुलैया। वो बहुत भोला था और हर कोई उसे पागल पुलैया कहकर बुलाता था। एक साल शंकरैया ने अपने खेत में गेहूं की फसल के बीज बोए। जैसे ही फसल खड़ी हुई, ऐसा लगा कि उसे किसी ने अपने पैरों से रौंद दिया हो। तब शंकरैया ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। तुम तीनों को रात में एक एक करके खेत में फसल की निगरानी करनी होगी और चोरों को पकड़ना होगा। पहली रात पहला बेटा फसल की रखवाली करने के लिए खेत में गया। उसने थोड़ी देर फसल की रखवाली की और फिर एक जगह ढूंढकर सो गया। सुबह घर जाकर कहा, बाहर बहुत ठंड थी, मैंने पूरी रात फसल की रखवाली की लेकिन कोई भी नहीं आया। अगली रात शंकरैया का दूसरा बेटा फसल की रखवाली करने के लिए खेत में गया। वो कुछ देर भी नहीं जागा, बस जाकर आराम से सो गया। तीसरे दिन पगले पुलैया की बारी थी। वो अपने साथ खाने के लिए कुछ बांध कर ले गया। वो खेत में जाकर वहां एक चट्टान पर बैठ गया। नींद न आए इसीलिए धीरे धीरे करके कुछ खाता रहा और चौकन्ना होकर फसल की रखवाली करता रहा। ठीक आधी रात को एक अद्भुत घोड़े ने आकाश से नीचे उतरकर फसल में प्रवेश किया। उसके पंख थे सुनहरे रंग के। उसकी नाक से बड़ी तेज हवा निकल रही थी और वो फसल खाने लगा। जब वो फसल को खींचता तो धरती कांपने लगती। कुछ ही देर में उसने जब मन मुताबिक गेहूं की फसल खा ली तो वो फसल के ऊपर खड़े होकर उसे अपने पैरों से रौंदने लगा। भोला पुलैया दबे पांव से उसके पास गया और उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। घोड़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पुलैया की पकड़ से छूट नहीं सका। पुलैया ने उसे कसकर पकड़ लिया और उस पर चढ़कर सद कर बैठ गया। घोड़ा दौड़ने लगा, लेकिन वो पुलैया को अपने ऊपर से गिरा नहीं सका। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जब भी चाहोगे मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा ऐसा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मुझे मदद चाहिए तो तुम मुझे मिलोगे कहाँ? तुम खेत में आकर सिर्फ 3 बार सीटी बजाना और साथ ही चिल्लाना, जादुई घोड़े यहाँ आ जाओ। मैं अगले ही पल प्रकट हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। पुलैया ने जादुई घोड़े को छोड़ दिया और घोड़े से शपथ दिलवाई कि वो गेहूं की फसल को दोबारा खराब नहीं करेगा। सुबह वो घर गया तो उसके भाइयों ने पूछा, अरे पुलैया, कोई पकड़ में आया कि सोते रहे रात भर? चोर नहीं, लेकिन मैंने एक घोड़ा पकड़ा जो हमारे खेत को खराब कर रहा था। उसके पंख भी थे सुनहरे रंग के। तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी अच्छी है। वो घोड़ा कहाँ है, बताओ तो जरा। उस घोड़े ने वचन दिया कि वो फिर कभी फसल को खराब नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। पुलैया के दोनों भाई उसकी बात सुनकर बहुत हंसे, लेकिन उस दिन के बाद फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे किसी ने खराब नहीं किया। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस देश के राजा आनंद भूपति ने राजधानी शहर में एक घोषणा करवाई। महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी सौगंधिका अगली पूर्णिमा के दिन खिड़की के पास बैठेंगी। जो भी आदमी घोड़े पर सवार होकर उनकी उंगली से हीरे की अंगूठी निकाल लेगा, वो उसी से शादी करेंगी। पूर्णिमा के दिन पुलैया के दोनों भाई उस कार्यक्रम को देखने के लिए महल जाने लगे। पुलैया ने अपने भाइयों से निवेदन किया कि वो भी उनके साथ आना चाहता है। अरे पागल पुलैया, वहां आकर तुम क्या करोगे? अगर कोई तुमको देखेगा तो तुम्हारी खिल्ली ही उड़ाएगा। इसीलिए बस घर पर एक कोने में खाओ चुपचाप बैठकर। अपने भाइयों के जाने के बाद पुलैया ने अपने भाइयों की बीवियों से कहा कि वो जलाऊ लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा है और घर से बाहर निकल गया। पागल पुलैया सीधे खेत गया और 3 सीटियां बजाई। जादुई घोड़े यहाँ आओ। अगले ही पल जादुई घोड़ा वहाँ प्रकट हो गया। उसने घोड़े को घोषणा की बात और अपने भाइयों के बर्ताव के बारे में बताया। ठीक है, तुम मेरे बाएं कान में प्रवेश करो और दाहिने कान से बाहर आ जाओ। पुलैया ने जैसा घोड़े ने कहा किया और एक राजकुमार की तरह बाहर आया। अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। पुलैया और जादुई घोड़ा महल के पास गए। वहां के सभी लोग इस नजारे को देख रहे थे,
लेकिन राजकुमारी के हाथ से हीरे की अंगूठी निकालने की बहादुरी कोई नहीं दिखा रहा था। राजकुमारी सौगंधिका खिड़की के पास बैठी थी। जादुई घोड़े पर बैठे पुलैया ने घोड़े को थपकाया। घोड़े ने उसी पल राजकुमारी सौगंधिका की खिड़की के पास उड़ान भरी। पुलैया ने राजकुमारी के करीब पहुंचकर उसकी उंगली से अंगूठी निकाल ली और फिर वो तुरंत उस घोड़े को लेकर वहां से उड़ गया और गायब हो गया। सब खड़े लोग उसे पकड़ने के लिए चिल्लाए, लेकिन पुलैया एक ही पल में वहां से गायब हो गया। उसने जादुई घोड़े को फिर जाकर जमीन पर छोड़ा, एक छोटे कपड़े के टुकड़े को हथेली पर बांधा और घर आ गया। उसकी भाभियों ने पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? जब मैं जलाऊ लकड़ी काट रहा था तो मेरा हाथ कट गया और चोट लग गई। 2 दिनों के बाद राजा ने फिर से एक घोषणा करवाई कि राज्य के सभी आदमियों को दोपहर के भोजन के लिए महल में आना है। यदि वे नहीं आते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस बार उसके दोनों भाई पुलैया को भी अपने साथ महल में लेकर जाते हैं। हर कोई वहां पर पंगत में बैठकर भोजन कर रहा होता है। राजकुमारी उन सभी के पास से गुजरी और देखा कि क्या कोई उस हीरे की अंगूठी को पहने है, लेकिन किसी की भी उंगली में राजकुमारी को वो अंगूठी नहीं मिली। पुलैया के भाइयों ने एक कोने में उसे बिठा दिया था। राजकुमारी पुलैया के पास आई। उसने देखा कि उसके कपड़े बहुत गंदे हैं और उसकी हथेली पर एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ है। उसने एक गिलास अंगूर का रस दिया और पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुमने हथेली पर कपड़े का टुकड़ा क्यों बांधा हुआ है? जब मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था तो मेरे हाथ में चोट लग गई। कपड़े का टुकड़ा निकालकर एक बार मुझे दिखाओ तो। और कोई विकल्प न देखकर पुलैया को अपने हाथ पर बंधे कपड़े के टुकड़े को हटाना पड़ा। राजकुमारी ने देखा कि उसकी उंगली पर हीरे की अंगूठी है। पिताजी, इस लड़के की उंगली में मेरी हीरे की अंगूठी है। ये देखकर की गई घोषणा के अनुसार राजा ने राजकुमारी की शादी पुलैया के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न की। वो अमावस की रात थी। एक तांत्रिक एक नागिन को दफना रहा था और सोच रहा था, सब गड़बड़ हो गया। ये नागिन मेरे मंत्र की शक्ति को सहन नहीं कर सकी और मर गई। अगर बर्दाश्त करने की ताकत होती इसमें तो बात ही कुछ और होती। तब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करता, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये सोचते हुए उसने उसे दफनाया और वहां से चला गया। फिर वो एक और नागिन को तलाशने लगा। एक दिन इसी तरह जब वो रात के वक्त नागिन की तलाश में था, वो नागिन जिसे उस तांत्रिक ने खत्म कर दिया था वहां आ गई। उसे देखकर वो तांत्रिक डर गया और बोला, तुम तो मर गई थी ना, फिर जिंदा कैसे हो गई? तुमने सोचा तभी कैसे कि तुम्हें मारे बिना मैं मर जाऊंगी? तुमने मुझे मारकर मुझ पर अन्याय किया। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पता नहीं और कितनी नागिनों को मारोगी। जब नागिन उस तांत्रिक को मारने ही वाली थी, वो वहां से भागने लगा और चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कुछ देर तक पीछा करने के बाद नागिन ने उस पर मंत्र पढ़े और वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। मरने से पहले तुम्हें सच जान लेना चाहिए। तुम हैरान हो कि मैं वापस जिंदा कैसे हो गई, है ना? उधर देखो। तभी वहां एक औरत आई। उसे देखकर वो तांत्रिक चिल्लाया, सुशीला, क्या वो तुम हो जिसने इस नागिनी की जान बचाई है? क्या एक नागिन की जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा महत्व रखती है? हाँ, तुम जैसे धूर्त आदमी को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तुमने अपने मंत्रों और शक्ति के नाम पर अपने ही बच्चे की जान ले ली। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ, तो तुम मुझे ही मारने का फैसला कर बैठी। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो तांत्रिक उस पर मंत्र पढ़ने ही वाला था। इसी बीच नागिन ने उसके मंत्र की शक्ति नष्ट कर दी। तुम मुझ पर चाहे कितने ही मंत्र पढ़ो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली हैं जिन्हें तुम पढ़ते हो। उन्हें पढ़ने के बाद ही मैं नागिन को फिर से जीवन देने में सफल हुई। अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये कहते हुए वो रोने लगी और वहां से चली गई।
मुझे बचाओ सुशीला, मुझे बचा लो, ये नागिन मुझे मार डालेगी। वो वापस नहीं आने वाली, तुम कितना ही पुकारते रहो। मैं जानती हूँ एक माँ के दिल को, अगर कोई उसे उसके बच्चे से जुदा कर दे तो वो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। वो अपने पति को भी इस बात पर माफ नहीं कर पाती है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितने क्रूर होगे, जिस वजह से वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई। तुम्हें और जीवित रहने का जरा भी अधिकार नहीं। ये कहकर नागिन ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और उसे मार डाला, फिर वहां से गायब हो गई और सुशीला के पास गई। सुशीला बहन, मुझे फिर से जीवन दान देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चे को खोने का दुख तुम्हें तोड़ रहा है। मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे बच्चे को वापस ला दूंगी। ये कहकर नागिन ने उसके बच्चे को फिर जिंदा कर दिया और उसे सौंप दिया। अपने बच्चे को वापस पाकर वो बहुत खुश हुई। मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया। सुशीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। बस मेरा बच्चा अब मेरे पास है। मेरे पति ने नागिनों के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। जो होना था हो गया, तुम सब भूल जाओ और अपने बच्चे के साथ प्रसन्न रहो। ये कहकर नागिन ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वहां से गायब हो गई। फिर सुशीला ने अपने बच्चे को लिया और सोचने लगी, हे ईश्वर, मैं नहीं जानती मैंने सही किया या गलत। मेरे बच्चे को अनजाने में ही हुई मेरी गलतियों की सजा मत देना। मेरे किए पापों का दंड मुझे ही मिले। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। तब से सुशीला ने अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल की और आराम से रहने लगी। दूसरी तरफ नागिनी को भी उस तांत्रिक से छुटकारा मिल गया और वो और नागिनों के पास चली गई।